बड़ा के टाइम लाता एजिटेशन तक पुजन दी। और बीजेपी का क्या स्टैंड? बीजेपी का जो बीजेपी ने हमें हाईकमान ने पूछा, यहां तक मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं। क्या श्राइन बोर्ड को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए और क्या आपकी यात्रा को कमर्शियल करना सही है? और मैंने अपने बच्चों से भी अपील की है कि जो वहां पे बैठे हुए हैं, मैं तो उनको पहले सल्यूट करना चाहता हूं। क्योंकि आजकल दिल्ली का मुझे लगता है कि थोड़ा दूरी ज्यादा है। वैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं दूरियां कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये यहाँ पे लेट पहुंचे कुछ दूरी ज्यादा ही है। मैं ना इस समय कटरा में हूं और एजिटेशन आपके सामने लगातार चल रही है और उसी एजिटेशन के अंदर जो है आज यहाँ के जो एमएलए हैं बलदेव राज जी, वो आज उस एजिटेशन में पहुंचे थे। बलदेव जी, जय माता दी। जय माता दी। बड़ा के टाइम लाता एजिटेशन तक पुजन दी, तो थोड़ा टाइम लगेगा सर? नहीं, टाइम नहीं लगा। सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, पार्टी का स्टैंड को क्लियर करने के लिए, जो कटरा के वासियों की डिमांड्स थी खास तौर पे, जिसमें एक तो रिहेबिलिटेशन का प्लान था, एक रोपवे का प्लान था, एक इसको एनएच के जो ताराकोट पे जा रहा है उसको रोकने का प्लान था। मेरा देर से आने का मतलब ये कि मेरी पार्टी ये सबको स्टैंड को अपने को क्लियर करे और भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के साथ खड़ी होके किसी बात के लिए कहे, तो मैं इसलिए ये देरी हुई। और बीजेपी का क्या स्टैंड? बीजेपी का जो बीजेपी ने हमें हाईकमान ने पूछा, मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे लोकल यूनिट्स को। लोकल यूनिट ने मेरे तक बात को नहीं रखा, इन्होंने दिल्ली तक वो बात को पहुंचाया और उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद मेरी पार्टी को उन्होंने वहां पे बुलाया, जिसमें साथ शर्मा जी और अशोक कोल जी आज दिल्ली में है। और दिल्ली में होने के बाद वो इस पूरी बात पे, यहाँ पे जो दो बातें थी वो दो थी। एक तो ये थी कि जो एक्सप्रेस वे है नेशनल हाईवे का, वो ताराकोट तक ना जाए, और दूसरा ये था कि ये रोप वे जो लग रही है इसको देखते हुए इसको रोका जाए। इन दो बातों के लिए जो हमने प्रयास किया था, उसके साथ साथ एक और बात इसके साथ जुड़ती थी कि फेस आउट करने के लिए जो मूल मजदूर का था उसमें रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी थी, वो इस पे ये बात होनी थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी हाईकमान को, खास तौर पे अशोक कोल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जो कटरा की प्रोजेक्शन थी हमारी डिमांड की, वो मेरी हाईकमान के सामने रखी। और हाईकमान के सामने रखने के बाद हमें उनकी तरफ से जो मैसेज आया कि आप वहां अब जाइए, राइट टाइम आ गया है और पार्टी का वहां पे रखिए स्टैंड के क्या है। मेरी पार्टी ने ये कह दिया है कि जो ताराकोट के लिए 6 लेन जा रही है, जो हमें लगता है और जो लगता है कि वो कटरा को बाईपास करने की बात है, उसके लिए हमारा ये स्टैंड था कि वो ताराकोट की रोड है जो, वो 2 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाए और वहां से उसका रुख किसी और की तरफ, रियासी की तरफ किया जाए। वो पार्टी हाईकमान ने कहा है कि इसके लिए हम पूरा प्रयास भी करेंगे और इसको रोकेंगे भी। और रही दूसरी बात के रोपवे रुकने के लिए मैंने अपने कटरा के लोगों को कह दिया है, जब मैं 20 था प्रोटेस्टर के बीच, मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, यहां तक मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं, जो जिस किस्म का भी होगा मैं आपके साथ रहूंगा कि जाके जो आपकी मंशा है उसको ठीक ठाक कर सके। सर, ये हर चीज को कमर्शियल करना चलो अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, घोड़े वाले जुड़े हुए हैं, पालकी वाले जुड़े हैं, यहाँ के लोकल लोग जुड़े हैं, इसको कमर्शियल करना, ये रोपवे बनाना कहाँ तक आपको सही लगता है? क्या श्राइन बोर्ड को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए और अगर ऐसे डिसीजन लेते हैं तो क्या यहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए? आशीष जी, पार्टी की तरफ से मुझे थोड़ी सी हदायत है। पार्टी हाईकमान जब वहां से दिल्ली से आएंगे तो आप छोड़ो पार्टी, आप एक कटरा वासी के नाते हम बात करते हैं, आप कटरा के रहने वाले, हम कटरा के वासी होने के नाते सिंपल बात करता हूँ, क्या आपकी यात्रा को कमर्शियल करना सही है? क्या इस धर्म की यात्रा को, आप पार्टी को छोड़ दीजिए, आप आम आदमी बन के बात कीजिए, वैसे तो आप एमएलए हैं लेकिन एक आम आदमी भी हैं आप यहाँ के रहने वाले, क्या कमर्शियल करना सही है? श्राइन बोर्ड को आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए? ऑन दी रिकॉर्ड जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये झगड़ा जो है 1 साल पहले खड़ा हुआ था, जिसमें हमारी भावनाओं के साथ ना परहेज किया जाए, जिसमें जनपद का भी लोग जाए, जिसमें उसके साथ साथ बाणगंगा भी जाए। जो हमने अपनी एज ए स्टेक होल्डर मैंने अपनी डिमांड रखी थी, मैंने वही डिमांड रखी थी कि आस्था को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसकी बहाली रखे और इस आस्था के हिसाब से ही आगे प्लानिंग करें। बट ये आस्था के साथ तो छेड़छाड़ है ना?
नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आस्था के साथ छेड़छाड़ी है तो तभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बलदेव शर्मा एज ए विधायक के नाते उनके साथ आ जाया। बिल्कुल। आ जाने में देरी जो आपने कहा इस बात के लिए हुई कि मेरी पार्टी क्या स्टैंड क्लियर करती है, मैं उसकी तरफ था एज ए। इतना देर करने के बीच में यहाँ पर लोग भी डिटेन हो गए, थोड़ा आप भी जल्दी आए तो क्या पता वो डिटेन ना हो। अब इनको कैसे, मतलब ये डिटेन ही रहेंगे या? मैंने सारी बात वहां पे रख दी है। जो लोग डिटेन हुए हैं, खासतौर पे आपका मतलब है कि 18 लोग जो जेल में हैं, उसके लिए मैंने खुले मंच में कह दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल यहाँ पे है उनको बगैर किसी शर्त को लोगों को छोड़े। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो, और मैंने अपने बच्चों से भी अपील की है कि जो वहां पे बैठे हुए हैं, मैं तो उनको पहले सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वहां पे प्रोटेस्ट में बैठने के बाद एक कटरा को एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और मैंने यहां तक कहा है कि अगर 24 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को नहीं छोड़ती, बिना किसी शर्त के और बिना किसी जमानत के नहीं छोड़ती, तो बलदेव शर्मा वहां जाके अपने साथियों के साथ जाके वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठेगा, ये मैंने बोल दिया। इसके लिए पार्टी से कोई बात तो नहीं करेंगे या सीधे चले जाएंगे? जो मैंने बिल्कुल सीधा जाऊंगा, मैंने तो कह दिया कि मैं जाऊंगा। अगर 24 घंटे के अंदर अगर उनको नहीं छोड़ा गया बिना किसी शर्त के, तो बलदेव शर्मा प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे जरूर जाएगा। क्या हिंदू यात्राओं को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से जो अफसर ऑर्डर निकालते हैं, क्या हिंदुओं की यात्रा को हिंदुओं तक नहीं रखना चाहिए कंट्रोल करने के लिए? या जैसे सनातन धर्म बोर्ड की बात चल रही है, क्या इन सब चीजों के साथ छेड़छाड़? आशीष जी, मैं ज्यादा डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है। जो मुद्दे की बात थी मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मैं ये बात बिल्कुल आगे पीछे की नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है। प्रसाद यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है, लंगर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं, आरती आपने पेड़ है, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या लाख लाख रुपए किस किस चीज के लेते हैं वहां पर, कोई हवन में बैठने के, फलाना ढमकाना। क्या ये सब चीजें सही लगती हैं आपको? आप जो सारे कह रहे हैं, ये सारे कंसर्न्स के बारे में मैं आपसे कहूं, आज तो चलो ये इस बात पे लोग इकट्ठे हुए, क्या ये कंसर्न नहीं है? एक गरीब आदमी क्या ये यात्रा कर सकता है? बड़ी बात को जो प्रोटेस्ट है, बेसिकली हमारा आज का सब्जेक्ट वही है। जो आपने बाकी बिंदु कहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि किसी दिन बैठ के उस पर पूरी चर्चा करें। बलदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? लोगों की कटरा वासियों की जीत कब तक आपको लगती है नजर आएगी, जिसको लेकर संघर्ष लगातार किया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कटरा एकजुट हुआ है, और खास तौर पे जो एकजुटता दिखाई है, और एकजुटता के बाद जो मेरे नौजवान बच्चे जो 17-17 साल के हंगर स्ट्राइक पे जो बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात होने के साथ साथ उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया है। मैं ये कहता हूं कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारी एकजुटता कहीं मतलब कि खिन भिन हो सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो इस बात का संज्ञान ले। जो आपने डिटेन्स किए हैं, जो बच्चे बैठे हैं, वो इसी बात के लिए बैठे हैं कि जो गलत डिटेन लोग किए हुए हैं उनकी आप बहाली करें। और उसके लिए मैंने फैसला कर लिया, और मैं कह भी दिया, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि 24 घंटे में अगर वो जो डिटेन हुए हैं उनको रिलीज नहीं करती है पुलिस, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो बलदेव शर्मा उन बच्चों की जगह अपने साथियों के साथ जाके वहां प्रोटेस्ट पे और हंगर स्ट्राइक पे वहां पे बैठेगा। एक छोटा सवाल है, जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसा मत बोलिएगा मैं सीमित हूं उन चीजों में। कश्मीर में कोई भी मुद्दा उठता है, कश्मीर के लीडर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी मुद्दा उठता है, एक तो या तो एमएलए काफी दिनों बाद आते हैं, पार्टी से पूछ पाछ के जाएं कि नहीं जाएं, फिर वो कहते हैं जाओ, तो 3-4 दिनों बाद आप आते हैं। और बाकी सब लोग जो जम्मू के नाम पर, डोगरों के नाम पर वोट लेते हैं, क्या उनको नहीं खड़ा होना चाहिए? आज एनसी के एक एमपी अपनी सरकार के खिलाफ अपने सीएम के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। क्या आप जितने भी 28 लोग हैं, क्या उनको नहीं इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए, या सभी बारी बारी परमिशन लेंगे फिर आएंगे? या जी, मैं आपकी बात को दुरुस्त करना चाहता हूं। ये जिस दिन का पहले दिन का संज्ञान था, मेरी पार्टी ने हमारे सब एमएलए को बुला के, और जो संघर्ष समिति है वो 28 एमएलए में से 16 एमएलए के पास रिप्रेजेंट उन्होंने किया था। हम 16 को बिठा के, नहीं कोई यहाँ नहीं पहुंचा, वहां पे पहुंचे। पार्टी ने बुला के इस बात का समाधान कैसे हो, इस बात के लिए दुरुस्ती कैसे हो सके, इस बात के लिए आगे बात कैसे बढ़ सके, सभी लोग वहां से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आज की जो मैं सपोर्ट कह रहा हूं ना आपको, वो मेरा स्टेट यूनियन के अलावा, स्टेट जहाँ के हमारे 28 विधायक के अलावा, मेरी सेंटर की जो सरकार है, जो आज संज्ञान वहां पे लिया है, वो संतोष जी ने
बुलाया था सत शर्मा जी को और अशोक कौल जी को, और यहाँ में तरुण चुग जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, आज से 3 दिन पहले तरुण चुग जी जब जम्मू आए थे तो कोर ग्रुप की बैठक वहां ने इसी मुद्दे पे ली थी। कोर ग्रुप की बैठक लेने के बाद यहाँ के डीडीसी के चेयरमैन हमारे सरफ सिंह राव जी को भी बुलाया था, हमारे रियासी के दूसरे विधायक कुलदीप दुबे जी को भी बुलाया था, और ये इन डिटेलिंग में सारी बात होने के बाद आज फैसला जो है वो वहां पे दिल्ली से हमें हिदायत हुई है। तो ये देरी का मतलब यही था। बाकी 28 के 28 जो विधायक है वो इस मुद्दे के साथ। बलदेव जी, इस मुझे विषय लगता है में कि आप लोगों को अपनी जगह के लिए मतलब दिल्ली से ही परमिशन आती फिर ही आगे चलना पड़ेगा। पार्टी फर्स्ट है, बड़ी सीधी सी बात है। नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड है। पार्टी सेकंड का मतलब क्या हुआ कि मैं कोई चीज आके अपने इंडिपेंडेंट तौर पे यहाँ पे कह दूं तो कल पार्टी ओन नहीं करे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। मुझे आज खुशी इस बात की है कि मेरे लोकल यूनिट ने खास तौर पे यहाँ के जो चेयरमैन है शशि जी, जहाँ पे जो वाइस चेयरमैन है मतलब बड़ू जी, जहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो मतलब के प्रेसिडेंट है विजय जी, जहाँ के रोहित दुबे जी जो हैं, इन लोगों ने सारे ने मजबूर किया है कि पार्टी जल्दी फैसला करे। अब इन शॉर्ट आप इनके साथ हैं? बिल्कुल मैं इनके साथ रोज के रोज इनके साथ जब तक इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे आप रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा मैं इनके साथ। आप सब सुन लीजिए, खास करके कटरा के जितने भी लोग हैं, जब तक आप यहाँ पर संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं, बलदेव जी उनके साथ हैं। हालांकि थोड़ा सा दिल्ली से परमिशन ली इन्होंने, फिर पहुंचे यहाँ पे, टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि आजकल दिल्ली का मुझे लगता है कि थोड़ा दूरी ज्यादा है। वैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं दूरियां कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये यहाँ पे लेट पहुंचे कुछ दूरी ज्यादा ही है, लेकिन चलो पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि बाकी एमएलएज कैसे यहाँ पर पहुंचते हैं इन लोगों के सपोर्ट में। लेकिन थोड़ा सा जितने भी एमएलएज जीतते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुझे लगता है कि उनको अपनी पब्लिक में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। पब्लिक फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर होता कुछ और ही है। लेकिन चलिए, बलदेव जी आज यहाँ पर अपने लोगों के बीच में आए हैं और संघर्ष समिति को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे के बीच में जो लोग डिटेन हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द छुड़वाएंगे, और जब छूटते हैं तो हम आपके साथ अपडेट भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये एजिटेशन कटरा के अंदर एक बड़ा रूप ले चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एजिटेशन किस लिए है, यहाँ पर जो रोपवे बनाया जा रहा है उस लिए। और रोपवे की जरूरत क्या है, क्योंकि यात्रियों को भी नहीं इसकी जरूरत है, ना ही आम लोगों को जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों श्राइन बोर्ड रोपवे यहाँ पर बनाना चाहती है। और यहाँ के लोगों का जो रोजगार है उसके ऊपर जो है बड़े सवालिया निशान है, वो कैसे करेंगे, चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो पालकी वाले हों, चाहे वो आम दुकानदार हों। और कटरा यहाँ पर लगातार बंद है, और इस समय नए साल पर हम आपको आंकड़ा बताते हैं कि कटरा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, लेकिन इस समय वो आंकड़ा तो बताएंगे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगातार एजिटेशन चल रही है, और एजिटेशन के अंदर पूरा जम्मू प्रोविंस के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखते रहिए जेके मीडिया, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। एमएलए साहब ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।